Introducing the PSC Way, your direct channel for government authorities and power information. वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी पर कैसे होता है ऋतुओं में परिवर्तन और कैसे बढ़ती और घटती है दिन की अवधि। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो जियोड आकार का है, ठीक है, क्योंकि वह ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, पूर्णतः गोल नहीं है, इसलिए हमारी पृथ्वी का आकार जियोड आकार का है और वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, जिसके कारण वह अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से कुछ रेखाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि ये 0 डिग्री, ये पृथ्वी के मध्य की रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर इसके उत्तर में स्थित स्थान को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण में स्थित स्थान को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में इसके 23.5 डिग्री अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि इसी के परितः हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलो अब आगे देखते हैं हम कि जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, और यह जब चक्कर लगाती है तो एक टाइम फ्रेम में इसकी दूरी कभी कर्क रेखा पर होती है सूर्य का प्रकाश की, और कभी मकर रेखा पर होती है। चलो हम जानते हैं कि कब कब सूर्य की जो रोशनी होती है कर्क रेखा पर होती है और कब कब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर होती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो एक बार हम डिनोट कर लेंगे कि वो कैसे झुकी हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, और ये हमारी कर्क रेखा है। वैसे ही ये, सॉरी, ये मकर रेखा है और ये हमारी कर्क रेखा है ऊपर की उत्तर वाली, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हम और बारीक कर लेंगे थोड़ा। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा हो गई दक्षिण वाला भाग, और ये हमारी कर्क रेखा हो गई। जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है तो यह अवस्थिति 22 दिसंबर की होती है, ठीक है, जिस दिन जो उत्तरी गोलार्ध होता है, क्योंकि हमारा जो भारत अवस्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है, ठीक है। उसके बाद में जब सूर्य सीधा चमकता है और दिन और रात की अवधि बराबर होती है, वो उपस्थिति हमारे यहाँ पे 22 मार्च की होती है उत्तरी गोलार्ध में, और इस समय दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और यही अवस्थिति 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय पर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इस समय हमारे यहाँ पर शीत ऋतु होती है। जब हम 22 मार्च को आते हैं तो हमारे यहाँ पे बसंत प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि बसंत आ गया है, ठीक है। जब यह बसंत 21 जून को पहुँचता है तो हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो वहाँ पर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और अभी जब उत्तर में शीत ऋतु है तो यहाँ क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे अभी क्या होगी? क्या चल रहा है? गर्मी चल रही है, तो क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी। ठीक उसी प्रकार जब हमारे यहाँ पे बसंत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। उसी प्रकार जब हम 23 सितंबर को पहुँचते हैं तो हमारे यहाँ पे शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी क्या समझ में आ गया? और ये जो 21 जून होता है जो हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जी, मैंने ये बात आगे बताई भी है आपको और बताई। और क्योंकि इस समय पे क्या होता है, जो सूर्य सूर्य होता है ना, वो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे ही बना हुआ है, तो जो सूर्य है हमारा
वो कर्क रेखा पर चमकता है। जो सूर्य है हमारा वो कर्क रेखा पर चमकता है। और यहाँ पर सूर्य कहाँ चमक रहा था? मकर रेखा पर। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि नीचे कौन सी होती है दक्षिण में? मकर रेखा। और उत्तर में कौन सी होती है? कर्क रेखा। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये अवस्थिति देखी जाती है। ठीक है, अभी हम इसी को हम एक भाषा में पढ़ेंगे जो आगे वीडियो में दिया हुआ है। चलिए जानते हैं। देखिए, इससे पहले एक बात और आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिरकार पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, दो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। अपने परितः ही घूम रही है, अपने स्वयं के उसके, तो उसको तो घूर्णन। इसके कारण हमारे दिन रात होते हैं। क्या होते हैं इसके कारण हमारे दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, ठीक, इसको बोलते हैं परिक्रमण। इससे हमारे दिन रात की अवधि एवं ऋतुओं का परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे दिन रात कैसे होते हैं। तो जब वो स्वयं के परितः घूमती है तो दिन रात होती है। वही भाषा लिखी हुई है कि पृथ्वी पर दिन रात का होना। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। जब वह पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से, कोई पूछे पृथ्वी कैसे घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है। तो क्या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो उसकी गति को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। ठीक है, अब हम चलते आगे आगे चर्चा करते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि पृथ्वी कैसे चलती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में सर 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, तो ये क्या है? तो ये क्या होता है? वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्षितिज रेखाएं खींची गई, ठीक है, जिनकी अगर संख्या देखी जाए तो 181 होती है। लेकिन उनके जो व्रत होते हैं तो वो कितने होते हैं? 179। क्योंकि जो ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है वो शून्य का बिंदु हो जाता है। तो जो व्रत बनते हैं, ऐसे जो व्रत बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 179। लेकिन जो रेखाएं कितनी होती हैं? 181। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं, जिसके अगर उत्तरी भाग में जाए तो उसको उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी, ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 23.5 डिग्री है उसको कर्क रेखा उत्तर में, और 66.5 डिग्री को आर्कटिक व्रत कहते हैं उत्तर में, और 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिण दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा, 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक व्रत, और 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके जो मैंने आपको बताया वो इसमें आ गया। उसी प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे होंगे तो यहाँ पर क्या है हमारी? ये मकर रेखा है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मकर रेखा है। और ये ऊपर कर्क रेखा है। तो ये कौन सी स्थिति की? जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो ये 22 दिसंबर की अवस्थिति होती है। यहाँ से दिनों की अवधि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा दिन आता है, ऐसा नहीं कि वो सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, यीशु का बर्थडे है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से उसको मान लिया कि यहाँ से दिनों का बढ़ना प्रारंभ है। लेकिन दिन कहाँ से बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं? 22 दिसंबर से प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पूछे तो दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? तो 23 सितंबर को और 22 मार्च को दिनों रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, और हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। जून 21 उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। उसी प्रकार से 22 दिसंबर हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय से 22 दिसंबर से हमारे यहाँ पर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से हमारे यहाँ बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है 22 मार्च से। 21 जून से हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और 23 सितंबर से हमारे पे शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो हम जो ऊपर की चर्चा करेंगे उसके अंदर की बात करेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए बात करेंगे। ठीक है, जो 0 डिग्री से नीचे का क्षेत्र है और जो 0 से ऊपर का क्षेत्र है ऊपर की ओर। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ठीक है, यहाँ से दिनों की अवधि बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। यहाँ से और अवधि बढ़ रही है तो 21 जून पे आके सबसे बड़ा दिन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का। यहाँ से दिन की अवधि घटना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है 23 सितंबर को, और यहाँ से फिर से घटते घटते 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आ जाता है। उसी प्रकार से अगर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर के लिए बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो जो हमारा ये 22 दिसंबर है, ये दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है।
और यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर है ही है, चाहे हम 23 सितंबर की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पे 22 मार्च की बात कर लें। ठीक है, तो ऐसे यहाँ कर्क रेखा पर चमक रहा है, यहाँ पे मकर रेखा पर चमक रहा है, और यहाँ पे कर्क रेखा पर चमक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अवधि बराबर होगी, यहाँ पे दोनों बराबर है ही है, और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है, सबसे छोटा दिन है ये दक्षिणी गोलार्ध का। क्या है? सबसे छोटा दिन। यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में समय बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में समय का घटना कम हो जाता है दिन की अवधि का। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब उसी बात को हम भाषा में देखेंगे कि भाषा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक परिभाषा लिखी है मैंने कि जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण सूर्य के सापेक्ष होता है, जो गति हम सूर्य के सापेक्ष करते हैं उसको पृथ्वी की, ठीक है, रेवोल्यूशन गति बोलते हैं, और जो स्वयं के परितः घूम रही थी घूर्णन गति उसको बोलते हैं रोटेशन गति। तो जो सूर्य के परितः घूम रही है उसके सापेक्ष ऋतुओं का परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, जो मैंने आपको बताई कि जब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है, दक्षिण में सर्दी पड़ रही होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, उसी भाषा को आगे देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, इसी क्रम में 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इस समय जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। कहाँ पर? 21 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा कि 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है, और रातों की अवधि धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है 21 जून के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है, उसके बाद अवधि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, जो ये दक्षिण वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है उस दिन। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है, और दिन की अवधि धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। 23 सितंबर और 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि सर हमने सुना है कि ध्रुवों पर ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती हैं। तो दोस्तों, जब टाइम पीरियड 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक का होता है ना, तो सूर्य उत्तरायण होता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। तो इस समय पर उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, क्योंकि सूर्य वहीं चमक रहा है, किसी न किसी पार्ट पर उत्तरी ध्रुव पे चमक रहा है। और जब 23 सितंबर से लेके 22 मार्च तक जब दक्षिणायन प्रारंभ होता है, तो दक्षिण ध्रुव पर दिन होता है। आपकी ये बात समझ में आ गई। अब एक बार हम कर्क रेखा देख लेते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनसे निकल रही है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों, एक बार ये हमारा भारत का एक मैप हो गया, जो मतलब मापन की दृष्टि से नहीं है, बट एक हम बना लेते हैं अच्छे से कि किन किन राज्यों से होकर हमारी जो है कि रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखें तो ये ऐसे गुजरती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ देख ले तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड,
इन राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मैं ऐसी क्रम में ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष लेके आऊँगा जो आपके छोटे छोटे टॉपिकों को समझ देगी। इसके साथ हम एक और बात कर लेते हैं कि जब हम बोलते हैं मकर संक्रांति हो गई तो क्या होता है, सूर्य है ना मकर रेखा से हटने लगता है, ठीक है। तो और क्या होता है, ये समाप्ति होती है। तो इसके बाद में सूर्य कहाँ जाने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, क्योंकि मकर में अब संक्रमण होने लगा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।